आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए आज हम अपनी NCERT की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक गणित का जादू से पाठ 11 जिसका नाम है रेखाएं ही रेखाएं पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 11 रेखाएं ही रेखाएं। यह किसकी रेखा है? आज फातिमा के स्कूल में क्रिकेट का मैच है। फातिमा, जसबीर और रहमत अपने घर से स्टंप लाए हैं। फातिमा, जसबीर और रहमत ने उन्हें कमरे के कोने में रखा। फातिमा ने अपना स्टंप खड़ा करके रखा। फातिमा ने अपना स्टंप कैसे रखा? जी हाँ, खड़ा करके। जसबीर ने अपना स्टंप हल्का टेढ़ा करके रखा। जसबीर ने अपना स्टंप कैसे रखा? हल्का टेढ़ा करके। बहुत अच्छे। इसी तरह रहमत ने अपना स्टंप लेटा कर रखा। दूसरों को बताने के लिए कि किसने अपना स्टंप कैसे रखा, उन्होंने कॉपी में रेखाएं खींची। तो आइए देखते हैं किसने कैसी रेखा खींची। फातिमा ने खड़ी रेखा खींची। जसबीर ने टेढ़ी रेखा खींची और इसी तरह रहमत ने लेटी हुई रेखा खींची। तो चलिए आइए बच्चों की तस्वीरों को उनकी रेखाओं के साथ मिलाओ। सबसे पहले देखते हैं कि फातिमा ने कैसी रेखा खींची थी। क्या आप बता सकते हैं? बहुत अच्छे। फातिमा ने खड़ी रेखा खींची। तो आइए फातिमा की खड़ी रेखा मिलाते हैं। चलिए अब ये बताइए कि रहमत ने कैसी रेखा खींची थी। बिल्कुल सही, रहमत ने लेटी हुई रेखा खींची थी। बहुत बढ़िया। चलिए आइए अब ये देखते हैं कि जसबीर ने कैसी रेखा खींची। बिल्कुल सही, जसबीर ने हल्की टेढ़ी रेखा खींची। बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ खड़ी रेखाएं, टेढ़ी रेखाएं और लेटी रेखाएं हैं। ऐसी कुछ और रेखाएं खींचो। मैं अपने पेंसिल बॉक्स के किनारे से रेखाएं खींच सकता हूं, जसबीर ने कहा। मैं सिर्फ हाथों से रेखाएं खींचने की कोशिश करती हूं, रहमत ने कहा। मैं स्केल से रेखाएं खींच सकती हूं, फातिमा ने कहा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एकता की रेखाएं सीधी नहीं हैं, जबकि जसबीर, फातिमा और रहमत की रेखाएं सीधी थी। लेकिन एकता की रेखाएं कैसी हैं? बिल्कुल, वे मुड़ी हुई हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम ऐसी ही कुछ और मुड़ी हुई रेखाएं यहाँ पर बना सकते हैं या नहीं। तो आइए इन बिंदुओं को जोड़ते हुए कुछ और रेखाएं बनाएं। तो बच्चों, हम ऐसे ही इन बिंदुओं को जोड़ते हुए एक रेखा
बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन बिंदुओं को जोड़ते हुए कैसी रेखा बनती है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेखा है वो मुड़ी हुई है। तो आइए इसी तरह एक और रेखा बनाकर देखते हैं। हम इन बिंदुओं को जोड़ते हुए एक और रेखा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन बिंदुओं को जोड़ते हुए हमारी रेखा कैसी बनेगी। इसी तरह कुछ और मुड़ी हुई रेखाएं खींचो। रेखाओं के साथ खेल। जिज्ञासा के पास एक घड़ी है। वह उसमें संख्याओं में लिखे गए समय तथा सप्ताह का दिन पढ़ सकती है। यहाँ संख्या और अक्षर सीधी रेखाओं से बने हैं। तो आइए देखते हैं कि ये संख्याएं व अक्षर रेखाओं की मदद से कैसे बने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं और कुछ अक्षर बनाकर दिखाए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है 1, फिर है 2, उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 0। इसी तरह हमें यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ अक्षर दिए हुए हैं, जैसे T, H और U। तो आइए देखते हैं कि कैसे इन संख्याओं को और अक्षरों को रेखाएं जोड़कर बनाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दो खड़ी रेखाओं से या सीधी रेखाओं से एक बनाया गया है। इसी तरह कुछ सीधी रेखाओं और लेटी हुई रेखाओं से 2 बनाया गया है। आप सब भी इसी तरह सीधी व लेटी हुई रेखाओं से अक्षर और संख्याएं बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासा ने पुरानी माचिस की तीलियों से कुछ और संख्याएं तथा अक्षर बनाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिज्ञासा ने पुरानी इस्तेमाल की हुई कुछ तीलियों से कुछ हिंदी के अक्षर बनाए हैं, कुछ संख्याएं बनाई हैं और कुछ अंग्रेजी के अक्षर बनाए हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि जिज्ञासा ने कौन-कौन से अक्षर व संख्याएं बनाई हैं। सबसे पहले जिज्ञासा ने प बनाया, फिर त बनाया और उसके बाद ब बनाया। इसी तरह उसने 9 बनाया और इसी तरह अंग्रेजी का अक्षर ई बनाया। तो आइए देखते हैं कि जिज्ञासा ने इनको कैसे बनाया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिज्ञासा ने प कुछ सीधी रेखाओं और लेटी हुई रेखाओं से बनाया है। इसी तरह उसने 9 बनाया है इसी तरह की सीधी व लेटी हुई रेखाओं से। आप भी इसी तरह इस्तेमाल की गई माचिस की तीलियों से अक्षर व संख्याएं बना सकते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिज्ञासा ने ब भी बनाया है और ब में सीधी व लेटी हुई रेखाओं के साथ साथ एक तिरछी रेखा भी है। तो इसी तरह आप सब भी कुछ सीधी रेखाओं
लेटी हुई रेखाओं व टेढ़ी रेखाओं से अक्षर और संख्याएं बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाचती रेखाएं। रम्या ने यातायात पुलिस वाले को गाड़ियों को रास्ता दिखाते हुए देखा। रम्या ने किसको देखा? यातायात पुलिस वाले को। और क्या करते हुए देखा? गाड़ियों को रास्ता दिखाते हुए। तो क्या यातायात पुलिस के हाथ कभी मुड़ी हुई रेखाएं भी बनाते हैं? जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यातायात पुलिस वाले मुड़ी हुई रेखा बना सकते हैं। तो हाँ, यातायात पुलिस के हाथ कभी मुड़ी हुई रेखाएं भी बनाते हैं। आइए इसी तरह के कुछ और चित्र देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग-अलग चित्रों में यातायात पुलिस वाले अलग-अलग मुद्राएं बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इन मुद्राओं में कैसी रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है। हमारे पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि यातायात पुलिस वाले ने एक हाथ से सीधी रेखा व दूसरे हाथ से मुड़ी हुई रेखा बनाई है। इसी तरह दूसरे चित्र में एक हाथ से टेढ़ी रेखा व दूसरे हाथ से लेटी हुई रेखा बनाई। और इसी तरह तीसरे चित्र में दो लेटी हुई रेखाएं बनाई। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि यातायात पुलिस वाले अपने हाथों की मुद्राओं द्वारा कुछ खड़ी व सीधी रेखाएं, कुछ मुड़ी हुई रेखाएं, कुछ सीधी व तिरछी रेखाएं और कुछ सीधी व लेटी हुई रेखाएं बनाते हैं। इसी तरह रम्या ने यातायात पुलिस वाले की ही तरह नकल करना शुरू किया। उसने कई सीधी तथा मुड़ी हुई रेखाएं बनाई। उसे खूब मजा आया। यह नाचने की तरह लगता था। क्रियाकलाप, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मुद्राएं दिखाई गई हैं। तो दी गई नाच की मुद्राएं बनाओ और रम्या की तरह मजे करो। बिंदुओं के साथ डिजाइन। इन बिंदुओं को आपस में सीधी या मुड़ी हुई रेखाओं से जोड़ो। अपना डिजाइन स्वयं बनाओ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ बिंदुओं को जोड़कर कुछ डिजाइन यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो आइए इसी तरह के कुछ और डिजाइन बनाकर देखते हैं। आपको कुछ डिजाइन पहले से बनाकर दिए हुए हैं। तो चलिए हम भी इसी तरह के कुछ और डिजाइन बनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने अभी एक टेढ़ी रेखा खींची। चलिए आइए और रेखाएं खींचकर एक डिजाइन बनाते हैं। अब हमने एक और टेढ़ी रेखा खींची और अब एक लेटी हुई रेखा खींची। तो इन रेखाओं से हमने क्या बनाया? बिल्कुल सही, हमने एक ट्रायंगल बनाया।
अब आपको पता है कि हम इस ट्रायंगल से क्या बना सकते हैं? हाँ, हम इसमें रंग भरकर और इसमें कुछ और चीजें जोड़कर एक टोपी बना सकते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसमें रंग भरकर और एक सर्कल लगाकर इसे एक टोपी बना दिया। आइए इसी तरह से अपना अगला डिजाइन बनाते हैं। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पर अभी क्या बनाया? हाँ, हमने यहाँ पर अभी एक सर्कल बनाया। तो आइए इसमें कुछ और रेखाएं खींचकर एक और डिजाइन बनाएं। अभी हमने इन बिंदुओं को जोड़ते हुए एक खड़ी रेखा खींची। आइए कुछ और रेखाएं खींचें। अब मैंने एक लेटी हुई रेखा खींची। अब दोबारा से हमने एक खड़ी हुई रेखा खींची। अब हमने कौन सी रेखा खींची? बिल्कुल सही, लेटी हुई रेखा। इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, टेढ़ी रेखा। आइए कुछ और रेखाएं खींचें। हमने एक और टेढ़ी रेखा खींचते हुए अपना एक डिजाइन बनाया और इसी के साथ हमारा ये डिजाइन पूरा होता है। लेकिन इसमें कुछ कमी लग रही है। इसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, हम इसमें रंग भर सकते हैं। तो आइए इसमें रंग भर के इसे पूरा करें। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमारा ये डिजाइन भी पूरा होता है। आप लोग भी इसी तरह इन बिंदुओं को जोड़ते हुए व रंग भरकर कई सारे डिजाइन्स बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तस्वीरों से रेखाएं। लोक कलाकारों के द्वारा बनाई गई तस्वीरों को नैन्सी ने देखा। यहाँ अलग-अलग तरह की रेखाओं को देखो। मुड़ी हुई, खड़ी हुई, टेढ़ी और लेटी हुई। जैसे ऊपर दिया गया है वैसे ही कुछ और तस्वीरों को बनाओ। अब हम सब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह कुछ रेखाओं जैसे टेढ़ी रेखा, मुड़ी हुई रेखा, सीधी रेखा व लेटी हुई रेखा से ये पूरा चित्र बनाया गया है। आप सब भी इसी तरह से इन सभी रेखाओं का इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का एक चित्र बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ें। गृह कार्य, क्रियाकलाप। कुछ इस्तेमाल की हुई माचिस की तीलियों को इकट्ठा करो और मजे-मजे में संख्या तथा अक्षर बनाओ। कुछ संख्याएं सीधी रेखा का इस्तेमाल करके बनाओ। पता करो और कहां-कहां संख्याओं तथा अक्षरों को लिखने के लिए सीधी रेखा का प्रयोग होता है। लेकिन आप सभी को एक चीज का खास ध्यान रखना होगा कि आपको इस क्रियाकलाप में सिर्फ इस्तेमाल की हुई माचिस की तीलियों का प्रयोग करना है। तो जैसा कि आज आप सभी ने देखा कि हमने विभिन्न प्रकार की रेखाओं के बारे में जाना व सीखा। आशा है कि आप सभी को आज का ये पाठ रोचक लगा होगा और आपने इससे कई सारी चीजें सीखी होंगी। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए
हैं।